हेलो फ्रेंड्स, वीडियो का टॉपिक है इंडिया को बदलना बहुत ही मुश्किल है और इंडिया को बदलना आसान भी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आजकल हम लोग बात कर रहे हैं स्वदेशी प्रोडक्ट के यूज़ की हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की। मतलब इंडिया को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो इस वीडियो में मैं इस बात को डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि क्या क्या हमारे जो हर्डल्स क्या क्या हैं, मतलब वो कौन कौन सी मुश्किलें हैं जिसका सामना हमें करना होगा जब हम ऐसा कुछ सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जो इंडिया की 90% पॉपुलेशन है उसकी जो मंथली अर्निंग है वो लेस देन 12,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि 90% लोग हर महीने का 12,000 रुपये से कम अर्न कर रहे हैं। 40 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जो डेली कमाते हैं और खाते हैं और 30 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको रात का खाना नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये वो तबका है इंडिया का जिसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं वो स्वदेशी है या चाइनीज़ प्रोडक्ट है। ये तबका जो है केवल रोटी के बारे में सोचता है कि 2 वक्त की रोटी उसे कैसे मिले। वो कपड़े के बारे में सोचता है, इसके आगे जो है वो नहीं सोचता है। लेकिन इंडिया का फ्रेंड्स एक दूसरा क्लास भी है। अगर आप इसके दूसरे पहलू को देखते हैं तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि इंडिया को बदला जा सकता है। लेकिन इंडिया के जो इंडिया का जो पहला पहलू है जो कि अभी मैंने डिस्कस किया, अगर आप इसे देखते हैं तो फिर इंडिया को चेंज करना अगले 30-40 साल तक तो इम्पॉसिबल सा दिख रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था और उस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया था कि गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी कंपनियां अगर इंडियन एम्प्लॉय को हायर करना बंद कर दे तो इस तरह के लोग जो है इंडिया में ही ऐसी कंपनी को खड़ी कर देंगे। ये कितनी बड़ी बात है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि हम इंडियंस के अंदर ये पोटेंशियल है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने पोटेंशियल का सही यूटिलाइजेशन जो है वो अपने देश के लिए नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है फ्रेंड्स, जो रोल प्ले कर रहा है, अगर हम अपने देश को बदलना चाहते हैं तो जो हमारा पेरेंटिंग पैटर्न है दैट वी विल हैव टू चेंज। जो हमारा एजुकेशन मॉडल है उसे हमें चेंज करना होगा। जब मैं एजुकेशन मॉडल की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो हमारा जो एजुकेशन मॉडल है वो मनी ओरिएंटेड है, वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, वो बेसिकली जॉब ओरिएंटेड है, वो नौकरी ओरिएंटेड है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो हमारे टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ के भी जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं 80-90% स्टूडेंट जो है वो नौकरी करते हैं। अब वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरे को एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है और वो एक जॉब में चले जाते हैं। इस तरीके से इंडिया का जो एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है जो कि इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता था, वो इंडिया के लिए कुछ नहीं करता है, वो किसी और कंट्री के लिए कुछ कर रहा होता है, किसी एमएनसी को कंपनी को वो ज्वाइन कर चुका होता है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमें अपने एजुकेशन मॉडल को चेंज करना होगा और हमें अपने एजुकेशन मॉडल को इस तरीके से रीडिज़ाइन करना होगा कि यहाँ का जो आउटपुट हो वो नौकरी के बारे में ना सोचे, वो बिजनेस के बारे में सोचे, वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचे। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पर करना है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है फ्रेंड्स वो ये है कि जो हमारा पैटर्न, जो पेरेंटिंग पैटर्न है वो हमें चेंज करना होगा। हम बचपन से ही बच्चों को केवल 2 चीज़ें सिखाते हैं फ्रेंड्स। एक तो ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है और दूसरा ये है आपको अच्छी से अच्छी कंपनी जो है वो ज्वाइन करनी है। तो ये जो माइंडसेट जो बच्चों का बनाया जाता है कि आपको अच्छी से अच्छी कंपनी ज्वाइन करनी है, हमें इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। बच्चों को वो बनने दो जो वो बनना चाहते हैं। मतलब अगर वो एक एक्टर बनना चाहते हैं तो उसे बनने दीजिए, वो सिंगर बनना चाहते हैं तो उसे बनने दीजिए, वो एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो उसे बनने दीजिए। इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि विराट कोहली एक क्रिकेटर भी हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं। एम एस धोनी एक क्रिकेटर भी हैं, एक बिजनेसमैन भी है। SRK शाहरुख खान एक एक्टर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पॉलिटिक्स में भी है और बिजनेसमैन भी है। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जब बच्चों को जो वो बनने के लिए बने हैं, जब आप वो बनने देते हो तो वो एक एक्टर भी बनेंगे, सिंगर भी बनेंगे, डांसर भी बनेंगे और साथ साथ वो एक बिजनेसमैन भी बनेंगे, वो एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे।
तो कहने का मतलब वो है फ्रेंड्स कि बच्चों को रिस्क लेने दीजिए। हम बच्चों को रिस्क से रोकते हैं, हम चाहते हैं कि वो सेफ जोन में रहे, इसलिए हम उनको इंस्पायर करते हैं कि आप नौकरी करो, है ना। हम उनको रिस्क लेने से रोक देते हैं फ्रेंड्स, जो कि उनका कोर कैरेक्टरिस्टिक होता है जब वो बच्चे होते हैं। और इस बात को समझना होगा फ्रेंड्स कि ये जो हमारे जो सोल्जर हैं जो बॉर्डर पे चाइना के सामने खड़े हैं, है ना, वो अपने पेरेंट को क्या बोलते होंगे। ये लोग अपने पेरेंट को ये बोलते हैं कि माँ, मम्मी पापा, मैं या तो तिरंगा को लहरा करके आऊँगा या फिर तिरंगा में लिपट करके आऊँगा। ये कितना बड़ा रिस्क होता है। तो क्या हम अपने बच्चों को एक छोटा सा रिस्क लेने के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर हम अपने पेरेंटिंग पैटर्न को चेंज कर दें और अगर हम अपने एजुकेशन मॉडल को चेंज कर दें तो इंडिया को इकोनॉमिक पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।